जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी ऑफ द लाइफ में। आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के इस पड़ाव में आपको प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन कराने लेकर आए हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित यह प्राचीन मंदिर भी लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। कनॉट प्लेस, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली का दिल कहा जाता है। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और पांडवों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह मंदिर स्वयंभू हनुमान जी को समर्पित है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि 1 अगस्त 1964 से 24 घंटे श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप इस मंदिर में होता रहता है, चलता रहता है और इसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने इसी मंदिर में हनुमान चालीसा की रचना की थी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी भी यहाँ दर्शन करने आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। जैसे आप मंदिर के प्रांगण में ऐसा एंट्री करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में ये बहुत सारी प्रसाद वगैरह की दुकानें दिख जाएंगी, जहां विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे बूंदी, लड्डू, बर्फ़ी, नारियल बर्फ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहां से भगवान जी को भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा जैसे ही एंट्री आगे बढ़ेंगे आप तो एक एंट्री का चेक पॉइंट आप कह सकते हो कि ये यहाँ से आपकी चेकिंग वगैरह होके आपको मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए अलाउ किया जाता है। दोस्तों, मैं तो जब भी किसी भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता हूं और आप कहें वहां सीढ़ियां चढ़ के प्रभु के दर्शनों के लिए आगे बढ़ता हूं तो मेरे मन में ना एक बहुत ही हर्ष और उल्लास की फीलिंग होती है। आप लोग कैसा सोचते हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ये प्रभु का बहुत ही बड़ा एक ऐसा लग रहा था मुझे कि गोल्डन गेट है, बहुत ही विशाल दरवाज़ा है। फिर ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। मंदिर में बहुत सारे भगवान की, देवी देवताओं की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। हम एक एक करके आपको दर्शन कराते हैं और हनुमान जी के गर्भगृह में पहुंचने से पहले जितने भी देवी देवता लोग उपस्थित हैं इस मंदिर में, आप उन सब के दर्शन करें। सबसे पहले तो ये देखिए, माता शेरावाली जी हैं, आप इनके दर्शन कर लीजिए। साथ साथ ही तुलसीदास जी की भी प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जो कि शायद ही आपको बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। आप लोग कृपया करके इनके दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। फिर उनके दर्शन करके हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं, इनके दर्शन कीजिए। फिर माता सरस्वती, हम सबको अच्छी विद्या प्राप्त करें, आप इनके आशीर्वाद लीजिए प्लीज़। माता सरस्वती के बाद में यहाँ गणेश भगवान जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी पीछे कुछ दिनों पहले ही गणेश उत्सव का एक तरह से समापन हुआ है। माँ संतोषी हैं, उनके दर्शन कीजिए। सारे भगवान जी के हम आपको दर्शन इसलिए कराते हुए ले चल रहे हैं ताकि आपको डिटेल्ड एक मंदिर के बारे में पता चल सके। यहाँ पर अभी अपने माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गणपति महाराज जी के दर्शन करें। इसके बाद फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ही मनमोहक बांके बिहारी जी के दर्शन करने को मिल जाएंगे इस मंदिर में। बांके बिहारी जी के भी दर्शन करके बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं कि एक अनुभव का एहसास होता है। फिर मैं अगर बात करूं तो मंदिर के ऊपर दीवार पे, छत पे इतनी अच्छी कलाकृतियां, पेंटिंग हो रखी हैं जो देखकर अपने आप में मैंने कहा ना कि एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। और उसके बाद फिर पंचमुखी हनुमान जी के आप दर्शन कीजिए। आगे बढ़ते बढ़ते और जब हम बढ़ेंगे तो माता शेरावाली, फिर से एक बार इनका देखिए, बहुत ही विराट प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, आप इनके दर्शन कीजिए। फिर हम आगे चलेंगे हनुमान जी के जो गर्भगृह की ओर। दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कृपया करके जय श्री राम लिख दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर हम शिव परिवार का पूरा दर्शन करेंगे और धीरे धीरे प्रभु जी का जो मुख्य दर्शनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
शनिवार और मंगलवार के दिन ये मान लीजिए आप मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और एक बहुत रश का माहौल रहता है। बहुत सारे लोग इस दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। ये भगवान जी का मेन गर्भगृह है। तो यहाँ सबसे पहले राधे कृष्ण जी की प्रतिमाएं हैं, फिर जहाँ हनुमान जी हो वहाँ भगवान श्री राम जी ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। ये श्री राम दरबार के आप दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी के साथ विराजमान हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो प्रभु जी का जो मुख्य स्थान है, जो बजरंगबली जी की स्वयंभू प्रतिमा, ये बिल्कुल यहाँ पर बजरंगबली जी महाराज जी की स्वयंभू प्रतिमा है। ऊपर ये देखेंगे आप सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप उनका भी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभु जी की स्वयंभू प्रतिमा है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल स्वयंभू प्रतिमा है। कहीं से ऐसा नहीं कि बनाया गया हो, लाया गया हो, पर प्रभु यहाँ खुद प्रकट हुए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी के दर्शनों के बाद जब आप आगे बाहर निकल के आएंगे तो इस तरह से और भी बहुत सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ कहें या प्रतिमाएं कहें विराजमान हैं। हम इनके सबके भी दर्शन करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राधे कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। ये अगेन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के दर्शन, श्री राम दरबार जी के दर्शन, बजरंगबली महाराज जी के फिर से दर्शन, माँ शेरावाली। आप लोग कृपया करके जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। हनुमान जी के दर्शन करें। फिर इनके दर्शनों के बाद अब यहाँ हमें दर्शन होते हैं महादेव जी के। फिर मैंने वही कहा ना कि जहाँ पर हनुमान जी हो वहाँ भगवान श्री राम जी ना हो, हनुमान महादेव जी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ पर आपको महादेव जी, श्री राम जी ज़रूर मिलेंगे। फिर महादेव के ये शिवलिंग रूप में दर्शन कर लें। यहाँ पर भी उनका पूरा परिवार, गणपति महाराज, कार्तिकेय महाराज, पार्वती माता सब विराजमान हैं यहाँ। आप लोग कृपया करके दर्शन करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव जी के दर्शनों के लिए मतलब मैंने कहा ना कि यहाँ लोग जल वल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद माँ शेरावाली के एक बार और आप दर्शन कीजिए। माता शेरावाली जी का बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पर विराजमान है। फिर हम साईं बाबा जी के भी दर्शन करेंगे। साईं बाबा जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको नंदी महाराज दिखेंगे, जहाँ जिनके कानों में लोग अपनी पुकार एक तरह से सबमिट करते हैं। तो आप भी अपनी इनसे डिमांड रख सकते हैं। ये प्रभु तक आपकी बात पहुंचा देते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों मंदिर में दर्शनों के बाद हम अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मैं थोड़ा कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मंदिर में अगर हम बात करें कि कैसे पहुंचा जाए तो ये बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थापित है मंदिर। तो यहाँ पर सारी बसेस वगैरह की बहुत अच्छी फैसिलिटी, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है, जो ब्लू लाइन और येलो लाइन दोनों से ही वेल कनेक्टेड। आप सब तो जानते हैं राजीव चौक दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा हब है और वहाँ से आप पैदल मुश्किल से 500-600 मीटर है मंदिर की दूरी, वहाँ से मंदिर पहुँचा जा सकता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस का जो शिवाजी स्टेडियम का स्टेशन है वो भी बहुत पास में ही है। शिवाजी स्टेडियम का जो मेन बस स्टैंड है वो भी हार्ड वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ से है। तो आप लोग कृपया करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आगे और किन किन मंदिरों के आप दर्शन करना चाहते हैं कृपया करके हमें बताएं ताकि हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जय श्री राम।